नहीं, डाउन द ग्रुप बदलनी चाहिए, पर एक लिमिट के बाद वो भी नहीं बदलती ना, कि इतनी कम 0.7 इतनी कम हो चुकी है कि उससे कम होना बहुत ही मुश्किल होता है। दूसरी बात, उसमें भी हल्का सा मतलब जेड इफेक्टिव हल्का सा बढ़ के लगता है। चलो, क्योंकि वो पोस्ट लैंथेनाइड है ना वो भी, तो आगे। बट बिल्कुल बराबर एग्जैक्ट आती है, ऐसा कोई खास अंतर नहीं है, हल्का सा 0.0102 का अंतर तो हो। चलिए साहब, आज अपन इसका आखिरी लेक्चर कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं जो अपने को पता होनी चाहिए? एक सेकेंड, वेंकटेश आपने पूछा है मॉड्यूल में डाउट है, बेटा क्या डाउट है आपको मॉड्यूल में? सर आईपी क्या होता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और बताओ कंपाउंड्स का सुनते हैं, कंपाउंड्स का क्या रेडियस, कंपाउंड का रेडियस, कंपाउंड का रेडियस। कंपाउंड का रेडियस मतलब जो दोनों का रेडियस अभी सीखेंगे। प्लीज एवरीबॉडी एल्स अपने माइक बंद करिए एक्सेप्ट वेंकटेश। अथर्व अपना माइक बंद कर। ग्रेट। पढ़ें फिर आगे। हाँ सर। देखिए, सबसे पहली चीज जो अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पढ़ते हैं वो होता है पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, ये बोलते हैं परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर is 16 into XA minus XB plus 3.5 into XA minus XB का होल स्क्वायर। ये होता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, where XA minus XB is electronegativity difference between A and B, और ये सब कुछ मॉड्स के अंदर चलता है ना, ऐसा। मतलब यदि आपको कोई मॉलिक्यूल दिया गया है, आपने बोला है कि आपको मॉलिक्यूल मिला है H2O का, मतलब H2O में OH बॉन्ड है। ओ भाई माइक बंद करो यार। ठीक है, माइक तभी चालू करिए जब जरूरत हो, आप बोल रहे हो, वरना माइक नहीं चालू करो, बहुत पीछे बहुत बैकग्राउंड नॉइज आता है। ठीक है, ये समझिए। जैसे आपने कहा कि आपके पास OH बॉन्ड है, अब समझो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। तो सीधी सी बात है, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स O होगा, तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये जब चार्जेस जनरेट हो जाएंगे, चार्जेस will result in ionic character, चार्जेस विल रिजल्ट इन आयोनिक कैरेक्टर। और फिर यदि आयोनिक कैरेक्टर आएगा तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16 इंटू 1.4 प्लस 3.5 इंटू 1.4 का होल स्क्वायर। मतलब ये
16 इंटू 1.4 कितना होता है भाई? 16 इंटू 1.4 ये आ जाएगा 22.4 प्लस 3.5 इंटू 6.86, तो ये आ जाएगा प्लस 22.4, मतलब ये आ जाएगा 29.26%। तो ऐसे आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालने को आ सकता है, मतलब ये जो OH बॉन्ड है उसमें इतना आयोनिक परसेंटेज है, आयनिक कैरेक्टर है। समझ में आ गया? अब यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा EN is more than 1.7, then compound is ionic, ठीक है। इफ डेल्टा, इसमें केवल एक एक्सेप्शन है, केवल एक एक्सेप्शन है और वो है HF, जहां पे डेल्टा EN is 1.9 बट बॉन्ड इज कोवलेंट, ठीक है। और यदि आपके पास डेल्टा EN is less than 1.7 but more than 0, तो पार्शियल आयोनिक बॉन्ड होगा, और मतलब प्राइमरली कोवलेंट बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड। और यदि डेल्टा EN यदि ये 0 के बराबर है तो इसको अपन बोलते हैं प्योर कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? प्योर कोवलेंट बॉन्ड। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक एप्लीकेशन है। पार्शियल आयनिक का मतलब है कि थोड़ा बहुत दोनों, मतलब थोड़ा सा कोवलेंट का, मतलब कोवलेंट बॉन्ड प्राइमरली शेयरिंग से बना है, मतलब समझो ये दो एटम, मान लो मेरी दोनों एल्बोस दो एटम्स है, ये दोनों के इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों में शेयरिंग हुई, बॉन्ड बन गया, कोई बात नहीं। पर अब क्योंकि इनमें चार्ज जनरेट हुए हैं तो इनमें हल्का सा इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर भी है, आयनिक नेचर भी है, बस चार्जेस दिखाने के लिए। प्लीज कॉपी करिए। बिल्कुल, इसको हेने-स्मिथ इक्वेशन बोलते हैं। जैसे ही कॉपी हो जाए वैसे ही बताया ना, प्लीज वेट कर रहा हूं मैं। यार एक तो है ना, बिना मतलब से प्लीज माइक ऑन नहीं करो यार।
मैं लिखवाऊंगा देवेज इसको, चलो लिख ही देता हूँ। इस इक्वेशन को हेनी स्मिथ इक्वेशन बोलते हैं। हेनी स्मिथ इक्वेशन। सर बोलो। सर वो पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर, तो वो दोनों एलिमेंट्स पे डेल्टा बराबर होगा, पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव आता है, तो फिर वो न्यूट्रल हो जाता है ना। पर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, वही तो होता है आयनिक बॉन्ड कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सर पर एक दूसरे को थोड़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं, दे आर जस्ट ट्राइंग कि उनका जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचना। नहीं, वो तो हो गया, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गया, अब एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, राइट। हाँ सर। तो उसके बाद वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हाँ सर। भाई जैसे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, उसके बाद तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना वो। ओके सर। सर वो आपने इक्वेशन का नाम क्या लिखा है? हैनी, HANNYSMITH। सर बोलो। सर एक्स ए और एक्स बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, हाँ दोनों एलिमेंट्स की। बिल्कुल। सर तो वो तो अब मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी ना। क्यों भाई, क्यों इक्वल होगी? सर मतलब वो मतलब दोनों इक्वली उसे, मतलब वो पार्शियल चार्ज जो होगा वो इक्वल होगा ना मैग्नीट्यूड में। पार्शियल चार्ज इक्वल होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे इक्वल होगी भाई? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.1, ऑक्सीजन की 3.5। ओके सर। सर और मतलब ऑक्सीजन और सल्फर जैसे कुछ एलिमेंट जिनकी 2.1 है, तो फिर नहीं, ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन और सल्फर तो दूसरा। उसके अंदर जो हाँ, बॉन्ड बनता है ना, वो मेजोरली वो बनता है कोवेलेंट। उसके अंदर आयनिक नेचर बहुत ही कम होता है। तो उसमें मतलब प्योर कोवैलेंट होगा क्या? अपन बोल पाते हैं कि नियरली प्योर कोवेलेंट है। सर नियरली की उसमें तो जीरो होगा पर। अरे एग्जैक्ट बिल्कुल बराबर नहीं होती, 2.1 का मतलब 2.1 एग्जैक्ट, दोनों की एग्जैक्ट न्यूमेरिकली बराबर कभी नहीं होती है। ओके सर। सर ये डेल्टा EN 0 कब होगा? जब दोनों जब बराबर दोनों, होंगे, मतलब O2 है। हाँ सर वो टॉप राइट कॉर्नर में डेल्टा ई एन इज ग्रेटर देन 1.7 है ना? हाँ
मोर देन 50%। देवांग मोर देन 50% यदि होता है तो उसको आयनिक बॉन्ड काउंट करने लग जाता है। कॉपी हो गया सबका? सर थोड़ा सा बाकी है। सर राइट साइड का बाकी है। जल्दी करो प्लीज। देविज क्या पूछना आता है भाई? पूछ रहा था ये सर, ये पूछ रहा था कितने परसेंट आयोनिक कैरेक्टर के बाद बॉन्ड आयोनिक कंसीडर करेंगे। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा रहा तो आयोनिक हो जाता है, वैसे कितना परसेंट पूछ रहा था? 50%। सर वो लास्ट क्या लिखा है? कोवैलेंट बॉन्ड, प्योर कोवैलेंट बॉन्ड क्या? प्योर कोवैलेंट बॉन्ड। सर बोल भाई। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना चाहिए कि वो चार्जेस जनरेट हो जाए? 1.7। नहीं सर, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड में ही। कितना भी कम हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर सर मतलब CH4 तो नहीं रहता है ना, उसमें चार्ज नहीं रहता है। नहीं तो इसीलिए CH4 के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होता है, पर फिर भी थोड़े से बॉन्ड तो पोलर होते ही हैं। ठीक है सर। Yes, HF is the only exception. सर लास्ट पॉइंट समझाइए ना एक बार, क्या बेटा? लास्ट वाला पॉइंट। वो ये कह रहे हैं कि भाई यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो गई तो प्योर कोवैलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड आयनिक नेचर आएगा ही नहीं उस बॉन्ड के अंदर। बस। ओके चलो बढ़े आगे। यस सर। ओके नाउ दूसरा, अगला एप्लीकेशन है नेचर ऑफ बॉन्ड हो गया। अगला नेचर है, अगली चीज है बॉन्ड लेंथ। समझिए यार, मेरा मार्कर कहाँ गया भाई? मार्कर बाबू कहाँ हो आप? ये मेरे जीवन की 30% लड़ाई ना मार्कर ढूंढने की है। ये मार्कर नहीं है, ये भी मेरा मार्कर नहीं है अभी का तो। ये रहा, मिल गया। चलिए अगला है बॉन्ड लेंथ। समझिए किसी भी कोई भी एटम होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? कोई भी मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? सेकंड है बॉन्ड लेंथ ऑफ
पार्शियली आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, जनरली भाई आपने कहा एक एटम है ये, इसकी रेडियस है आर ए, एक एटम है ये, इसकी रेडियस है आर बी, तो हम लोग लिख देते हैं बॉन्ड लेंथ इज आर ए प्लस आर बी। पर ये कब पॉसिबल है, मतलब दिस बॉन्ड लेंथ इज एप्लीकेबल if they are overlapping only, overlapping without any other attraction. But in case of partial ionic bond, मतलब प्राइमरली कोवलेंट बॉन्ड होगा पर उसके अंदर पार्शियल आयनिक नेचर है, तो फिर उस केस के अंदर जो रेडियस हो जाती है या बॉन्ड लेंथ हो जाती है वो हो जाती है आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी। ये हो जाती है और इसको बोलते हैं स्टीवेंसन शूमाकर इक्वेशन। इस चीज को बोलते हैं स्टीवेंसन शूमाकर इक्वेशन। मतलब सीधा सा क्वेश्चन दे रखा है आपको कि एक एलिमेंट है HCl है, H की रेडियस है 1 पिकोमीटर, Cl की रेडियस है 4 पिकोमीटर, तो बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ हो जाएगी H प्लस मतलब H की रेडियस प्लस रेडियस ऑफ H प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4 माइनस 0.09 इंटू 0.9, तो ये 0.81, तो ये आ गया 5 माइनस 0.081 विच इज 4.919। आर वी क्लियर ऑन दिस? Yes, सर वो sir. 0.9 कहाँ से आया? क्या हुआ? 0.9 एक्स ए माइनस एक्स बी। भाई आपको क्या मालूम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0, हाइड्रोजन की है 2.1। मैंने कल याद करने को कहा था, आपको याद करना है ये सब कुछ। यस ठीक है, आगे अगला एप्लीकेशन है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स या है नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, मुझे बताइए बेस कौन होते हैं और एसिड कौन होते हैं? KOH बेस है कि एसिड है? बेस पक्का? बेस CSOH एसिड है कि बेस है? Base. बेस बेस NaOH एसिड है या बेस है? बेस। ये बेसिस है सारे? Yes, sir. हाँ ये एसिड है या बेस है? Base. ये एसिड है या बेस है? बेस। बेस मुबारक हो, ये दोनों एसिड है और ये दोनों बेसिस हैं। क्यों है ये एसिड? ये एसिड इसलिए हैं क्योंकि इसका ये है H2SO4 और ये है HClO4। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। HClO4 इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स अवेलेबल ऑन दिस प्लैनेट। NH2SO4 तो आपको मालूम ही है कि इज्जतदार एसिड है। तो कोई भी जिस कंपाउंड में OH है, हमको कैसे पता लगेगा कि वो एसिड है या बेस है? इसके लिए अपन एक मेथड है, वो समझते हैं। इन वाटर more polar bond
और आयोनिक बॉन्ड को ही पोलर बॉन्ड बोलते हैं, डिसोसिएट्स, बॉन्ड डिसोसिएट्स। ठीक है, जरा समझते हैं। हमारे पास है एलिमेंट M, ये है O और ये है H। आपको ये समझ में आ गया, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा आयनिक नेचर होगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5, इसकी है 2.1 और इसकी है X। यदि X इज लेस देन 2.1 होगा, therefore MO bond will be more ionic, therefore will dissociate to give OH minus, that is it behaves as base, it behaves as base। और यदि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 से ज्यादा होगी तो फिर ये वाला, मतलब कॉपी करिए फिर समझाऊंगा। यदि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां लिख दूं क्या, आ जाएगा वैसे इस जगह में, इफ electronegativity is less than, is more than 2.1, then OH bond more ionic will dissociate to give H plus। मतलब ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि ये वाला बॉन्ड ज्यादा आयनिक है कि ये वाला बॉन्ड ज्यादा आयनिक है। और जो बॉन्ड ज्यादा आयनिक होता है उसको पोलर बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पोलर बॉन्ड बोलते हैं। प्लीज कॉपी कर लीजिए। फिर इसके सर ऊपर हमने आगे पहले वाले में सर क्या हो हमने गया पहले बेटा? वाले में कंपेयर हाइड्रोजन के साथ किया ना, हाँ और तो बॉन्ड लिखा एमओ। हमेशा एमओ के साथ ही तो कर रहे हैं भाई। आपको ये डिसाइड करना होगा ना कि ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर है कि ये वाला बॉन्ड ज्यादा आयनिक है कि ये वाला बॉन्ड ज्यादा आयनिक है। तो हमने कहा कि भाई ये 2.1, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा आयनिक बॉन्ड होगा। तो ये 2.1 है, ये कुछ और है। यदि ये कम है तो ये ज्यादा आयनिक है, यदि ये ज्यादा है तो ये ज्यादा आयनिक है। वैसा कॉपी करिए प्लीज। सर Bl मतलब बॉन्ड लेंथ। सर वो पार्शियल आयनिक बॉन्ड के बाद ब्रैकेट में क्या है सर? कोवेलेंट। हाँ ये रहा। एक तारीख को छुट्टी थी क्या आप लोगों की? नहीं सर। नहीं सर। नहीं थी। सही बात। सर बोलो। सर पोलर का मतलब क्या है? पोलर का मतलब वही, जब चार्जेस जनरेट होते हैं तो उस वाले बॉन्ड को पोलर बॉन्ड बोलते हैं। ओके सर। सर तो हर आयनिक बॉन्ड पोलर होता है क्या? मैं, हाँ, जितने भी पार्शियल वाले बॉन्ड होते हैं पोलर होते हैं।
सर हम्म सर वो इक्वेशन का नाम एक बार फिर से बताइए ना। स्टीवेंसन, STEVENSON Schumacher equation. यश फिट टू स्क्रीन कर भाई, तेरा फिट टू स्क्रीन नहीं हो रखा होएगा। सर उधर एक ग्रीन बेल्ट आया है, उसकी वजह से नीचे का दिख नहीं रहा है। क्या रखा है? सर ग्रीन कलर का बेल्ट है नीचे पूरा, तो स्क्रीन भी कवर हो गई उसमें। अच्छा, ऋषिकेश ने इमेज भेज दी है ना। ऋषिकेश ने इमेज भेज दी है। सर वो 0 है क्या HCl के बाजू में? क्या बाजू में? HCl के साइड में वो स्टीवेंसन इक्वेशन के नीचे। हाँ 3 पॉइंट, मतलब ये कह रहे हो ये Cl है, ये 4 पिकोमीटर का, हाइड्रोजन 1 पिकोमीटर। नहीं सर वो थीटा या 0 है लेफ्ट साइड में एरो के। क्वेश्चन क्यू है वो। क्यू है। सर हमें रेडियस भी लर्न करनी है। क्या? हमें रेडियस भी लर्न करनी है। नहीं नहीं, वो तो क्वेश्चन में देगा, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। आंसर ये आयोनिक, ये x लेस देन 2.1 जो लिखा है राइट साइड पे, वो यूनिवर्सल है कि सिर्फ इस केस में है? यूनिवर्सल। थैंक यू सर। तो आपके 4 जून तक के सारे लेक्चर अपलोड हो गए हैं। सर वो BLS applicable if they are overlapping के आगे क्या है? ओवरलैपिंग विद वी आर विद नहीं होगा, ये विदाउट होगा ना, विदाउट एनी अट्रैक्शन, एनी अदर अट्रैक्शन, बट इन केस ऑफ पार्शियल आयनिक बॉन्ड जहां पर अट्रैक्शन है वहां पर ये रेडियस आ जाएगी। स्विच अकाउंट। सर बोल भाई। सर इक्वेशन में 0.09 क्यों लेते? यार वो हैने और स्मिथ ने दिया था, सच्ची मेरे को नहीं पूछते वो लोग। मैंने बोला था कि भाई मेरे से पूछ के लिखना, और उन्होंने बोला कि आप पैदा नहीं हुए तो आपको अलाउड नहीं है। ये उसका स्टैटिस्टिकल वो था। जब भी ऐसी इक्वेशन होती है ना, ये इक्वेशंस बहुत सारे चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। सर बोलो। सर वो इक्वेशन में RA प्लस RB माइनस है या वो बस एक माइनस है, सबस्क्रिप्ट है? माइनस है, माइनस है। ओके सर। सर H2SO4 और HClOH इक्वल होते हैं क्या? क्या? सर वो H2SO4 और HClOH वो दोनों एसिड्स इक्वल होते हैं क्या स्ट्रेंथ में? HClO4 और हाँ ClO3OH, वो दोनों एक ही बात है ना, दोनों का फॉर्मूला तो एक ही चीज बता रहा है। हाँ सर। सर इसकी यूनिट पिकोमीटर्स में होगी ना? हाँ सर वो उधर M stands for any element ना?
सर हम्म सर वाटर में आयोनिक बॉन्ड डिसोसिएट क्यों होता है? क्यों डिसोसिएट होता है मतलब? सर मतलब वो आयोनिक बॉन्ड मतलब टूट क्यों जाता है पानी में? क्योंकि पानी खुद चार्ज होता है ना, तो इसलिए वो चार चीजों को तोड़ता है। मतलब प्लीज पानी एक में सेकंड। चार्ज होता है? हाँ समझो प्लीज, ये एंगस्ट्रॉम में होगा डेटा, पिकोमीटर में कैसे लिख रहा हूं मैं, ये एंगस्ट्रॉम में होगा तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। प्लीज यहां ध्यान देना, स्टीवनसन शूमाकर इक्वेशन में जो रेडियस डेटा होगा वो एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए, तब ये एप्लीकेबल है, पिकोमीटर के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं है। सर वो पिकोमीटर से एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर सकते हैं ना? नहीं, पर पिकोमीटर का डेटा होगा तो पहले उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पिकोमीटर में तो हाइड्रोजन जो है वो 5520 मतलब 52.9 पिकोमीटर हो जाता है, वैसा है। ठीक है, वो अलग चीज है, एंगस्ट्रॉम में डेटा होना चाहिए। स्टैंडर्ड यूजुअली एंगस्ट्रॉम में ही डेटा मिलता है रेडियस का। आगे बढ़ते हैं। सर वो लास्ट है, बोलो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा पॉजिटिव ही लेना है? बिल्कुल मॉड लेना है। ठीक। सर वो एक बार लाइन पढ़ो ना, वो x इज ग्रेटर देन 2.1 उसके आगे। If X is greater than 2.1, then OH more ionic will dissociate to give H plus. और सर उसके नीचे का क्या है सर, वो MO है क्या? हाँ, MO bond. आगे बढ़े। सर 1-2 मिनट, थोड़ा सा ही बाकी है। तो लास्ट लाइन क्या है? इट बिहेव्स एज बेस। सर वो इट बिहेव्स के पहले क्या लिखा है? That is. मिटाऊं? एक मिनट। मिटा रहा हूं। तो इससे अपन क्या डिड्यूस कर पाते हैं कि यदि आपके पास कोई कंपाउंड है, जो कंपाउंड है MO और H ऐसा बॉन्ड होल्ड कर रहा है, तो यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ M is more, then compound is less basic, ठीक है, और more acidic, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ M is less, then compound is more basic और लेस एसिडिक। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर लिख सकते हैं, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर लिख सकते हैं।
हो, इतना बड़ा ओहो कहां से आया भाई? ठीक है, तो आप अब आराम से कंपेयर कर सकते हैं कौन स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, कौन वीकर एसिड होगा। एक मिनट प्लीज। आ गया, ठीक है। तो आप जैसे जैसे एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है। डन। अब समझिए, यदि आपने एसिडिक नेचर कंपेयर एसिडिक नेचर ऑफ HNO2 एंड HNO3, दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा? अब समझिए, यहां पे जो नाइट्रोजन है और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे चार्ज है +3 और यहाँ पे नाइट्रोजन पे चार्ज है +5, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग एबिलिटी होगी। as positive charge increases, as positive charge increases, electron withdrawing ability also increases, ठीक है। therefore electronegativity increases, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक होगा। हमारे पास और यदि एग्जांपल लेने हो तो जरा समझिए, हमने लिया HClO, HClO2, HClO3, HClO4। तो इलेक्ट्रॉन, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, इसका है +3, इसका है +5, इसका है +7। तो ये एसिडिक नेचर ऐसे बढ़ेगा। सर हाँ, H2SO3 बोल भाई। सर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे ढूंढते हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल, एक मिनट रुक जा। ये है +4, ये है +6, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा एसिडिक होएगा। अब एक सवाल पूछा गया कि सर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे हैं? बिल्कुल, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखते हैं अपन। देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना वैसे भविष्य में आएगा अपने, पर अपन केवल बेसिक ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख लेते हैं इन कंपाउंड में, क्योंकि अपने को सिर्फ अभी इन्हीं कंपाउंड में चाहिए। जब अपने को आगे चाहिएगी तो केमिकल बॉन्डिंग में अपन और सीखेंगे, अभी अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में ही सीखते हैं। तो हल्का सा केवल आइडिया दे रहा हूं। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग देखते हैं कि जितना भी चार्ज होगा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स in a compound or species is equal to charge carried by them और इसमें H का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +1 और ऑक्सीजन का जो होता है वो होता है -2। तो अब आप क्या कर सकते हैं, सबका निकाल सकते हैं। ऐसे मेरे को HNO2 का निकालना है, तो HNO2 का कैसे निकलेगा? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस ऑक्सीजन का, तो 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू -2 मस्ट बी इक्वल टू इसका टोटल चार्ज विच इज 0। तो ये कितना आ जाएगा? हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का निकालना है 2 इंटू ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0, तो नाइट्रोजन इक्वल्स टू +3। HNO3
हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो नाइट्रोजन इक्वल्स टू +5। इधर हाइड्रोजन का 1, इसका -2, तो इसका +1 होना चाहिए एंड सो ऑन। समझ में आया? समझ में आया? कॉपी करिए प्लीज, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी मेरे को पढ़ाना है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फिक्स रहती है। हाँ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की भी फिक्स होती है। जब वेरिएबल करेगी, वेरी करेगी, तो अपन आगे डिस्कस करेंगे। मतलब अपन जब केमिकल बॉन्डिंग करेंगे ना, तब अपन बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी अपन केमिकल बॉन्डिंग कर ही नहीं रहे, अपने को बॉन्ड टाइप्स ही नहीं पता है, तो फिर अभी अपन लोगों के हाथ बंधे हुए हैं। अब क्योंकि जरूरत है, इसीलिए मैंने एक स्पेसिफिक केस, एसिड्स का केस करवा दिया है। बाकी आप ये मान के चले कि मेजर अभी आगे आएगी। प्लीज कॉपी कर लीजिए। सर बोलो। सर सॉल्ट्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेंगी? सॉल्ट्स में मतलब जैसे एसिडिक नेचर बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेंगी, तो सॉल्ट्स में कैसे रहेंगी? भाई जब अपन एसिड की बात कर रहे हैं, तो एसिड और सॉल्ट तो दो अलग अलग चीज हो गई ना। बेस और सॉल्ट अलग अलग चीज हो गई, तो फिर उसके अंदर तो अपन क्या कंपेयर करना चाहते हैं? ऑब्जेक्टिव तो बताओ अपने को करना क्या है। बॉन्ड टाइप्स मतलब बहुत कुछ आता है, सिग्मा पाई के अलावा भी चीजें आती हैं। प्लीज कॉपी कर लीजिए। सर हम्म वो एज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस है या एज द चार्ज इंक्रीजेस है? एस पॉजिटिव। कॉपी करिए। सर वो क्या है? एज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस ई माइनस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी आल्सो। सर हाँ सर हम बोल के ऑक्सीडेशन स्टेटस डायरेक्टली प्रपोज हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सर बोल। सर वो ओएस का फुल फॉर्म क्या है? ओएस ऑक्सीडेशन स्टेट।
यस सर वो आपने ऊपर राइट साइड में एसिडिक नेचर बॉक्स में किसके लिए लिखा है? ऊपर और नीचे दोनों के लिए। सर चलिए बढ़े आगे। लास्ट सर लास्ट का बाकी है। सर ऑक्सीडेशन स्टेट के आगे क्या लिखा है? इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद यहाँ पे किधर? हाँ राइट, हाँ सर। डिटर्मिनेशन। ठीक है। हो गया सर। चलिए तो अभी अपने को ये समझ में आ गया है कि हाइड्रोक्साइड्स का क्या होता है। मतलब आप चाहें तो एक और निकाल सकते हैं
H2SO3 एंड H2SO4। तो ये कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस सल्फर प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा 2 प्लस सल्फर प्लस -6 इक्वल टू 0। तो S इक्वल्स टू +4 और यहां पर ये S इक्वल्स टू +6 आ जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड, जैसे नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स था वैसे ही नेचर ऑफ ऑक्साइड्स भी होता है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, जो नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड होगा वही नेचर ऑफ ऑक्साइड होगा। ऑक्साइड, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड। अब आपको ये समझ में आना चाहिए हम लोग किस फ्रेम में बात करें, जरा समझ के देखिए। हमने कहा कि हमें जानना है Na2O ये बेसिक है या एसिडिक है। तो अपन इसको पहले जब पानी में डालेंगे तो ये क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा। वैसे तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। जितना ज्यादा एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतनी ही ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड वो बनाएगा। मतलब यदि मैं SO2 और SO3 की बात करूंगा तो ज्यादा एसिडिक है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। समझ में आ गया। और यदि मैं बात करूं कि भाई हमारे पास जैसे Na2O है या K2O है या Rb2O है या CS2O है तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये रहेगा। बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्यों रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। आगे ठीक है। अब हमारे पास कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड्स है। हमारे पास न्यूट्रल ऑक्साइड्स जो है ना वो बहुत ही लिमिटेड है। कौन कौन से हैं, ध्यान दें। NO, N2O, CO और H2O। पूरी पीरियोडिक टेबल में जितने ऑक्साइड बनते हैं केवल ये 4 हैं जिनको अपन न्यूट्रल ऑक्साइड बोलते हैं। एल्स द ऑक्साइड इज आइदर एसिडिक और बेसिक। समझ में आ गया। आगे देखते हैं। एक होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, वो भी अपने को याद करने होते हैं। ये किसके होते हैं, जिंक ZnO, BeO, Al2O3, B2O3, PbO2, PbO, SnO, SnO2, GaO2, Ge2O3, Sb2O3, ये सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। बेसिकली ऑक्साइड्स ऑफ जिंक, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, गैलियम, बोरॉन, Cr2O3 नहीं CrO, Cr, जर्मेनियम, Pb और Sn और Sp, ये सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद होता है नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। अब हाइड्राइड बेसिक हैं कि एसिडिक हैं, तो इसके लिए बिल्कुल सीधी सी बात है। यदि जो ऑक्साइड्स के था वैसा यह है, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट is less than 2.1 then basic, and if electronegativity of element is more than 2.1 then acidic। मतलब समझिए भाई, मैंने कहा मेरे पास है KH,
ये बेसिक होगा, और यदि मेरे पास है HCl तो ये एसिडिक होगा। ठीक है, तो जैसा ऑक्साइड था वैसे ही हाइड्राइड भी होएगा। मैंने आपको क्या क्या एप्लीकेशंस करवा दी हैं? बॉन्ड लेंथ हो गया सर। मैंने बॉन्ड लेंथ करवा दिया, नेचर ऑफ एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स करवा दिया, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स करवा दिया, पार्शियल आयनिक कैरेक्टर, पार्शियल आयनिक कैरेक्टर करवा दिया। ठीक है, डन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खत्म हो गया। अब एक मुद्दा, मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर निकाल लेंगे। मतलब देखिए कुछ बुक्स है ना मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर को एक अलग से पीरियोडिक प्रॉपर्टी बना के पढ़ाते हैं, जो हम नहीं करते। हमारे हिसाब से दीज आर एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी समझ में आ गया? तो ये आपको पता होना चाहिए। सर इसके अलावा हाँ बोलो। सर सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी क्यों, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे क्यों नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी का वो मेटालिक कैरेक्टर समझ। एक बात बता, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? जब मेटल्स इलेक्ट्रॉन मेटालिक कैरेक्टर का नहीं होना, हाँ मेटालिक कैरेक्टर का नहीं होना। और मेटालिक कैरेक्टर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? आयोनाइजेशन एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सर दोनों होंगे। नहीं भाई, कोई एलिमेंट है, समझ। एक बात है, डार्कनेस क्या होती है? एब्सेंस ऑफ लाइट और प्रेजेंस ऑफ डार्कनेस। द एब्सेंस ऑफ लाइट या फिर प्रेजेंस ऑफ डार्कनेस, व्हाट इज डार्कनेस? एब्सेंस ऑफ लाइट। तो डार्कनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लाइट रिस्पॉन्सिबल है ना। नॉन मेटालिक कैरेक्टर का मतलब है जो मेटालिक बिहेवियर शो नहीं कर रहे, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? जो फैक्टर मेटालिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और मेटालिक नेचर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आयोनाइजेशन एनर्जी। आर वी क्लियर? हाँ सर। इसके अलावा एक होता है डायगोनल रिलेशनशिप। सिमिलर प्रॉपर्टीज अलोंग डायगोनल। ये कौन कौन शो करता है? लिथियम एंड बेरिलियम, नहीं लिथियम एंड सर am I back? Am I back? हाँ ओके Yes. रहो प्लीज। देखिए प्लीज ध्यान रखिएगा, 10th तक आपके लिए बहुत सारे डायगोनल्स होते हैं। अब 11th में आने के बाद आपके पास केवल 3 डायगोनल बचते हैं, 3 डायगोनल्स ओनली। 10th तक ये पढ़ाते हैं कि सारा सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड पूरा डायगोनल होता है, नहीं, हमारे लिए केवल ये 3 पेयर होते हैं। ठीक है, और इनकी जो प्रॉपर्टी सिमिलैरिटी है वो भी अपन आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ते। ठीक है, मेरे हिसाब से चैप्टर खत्म हो गया है। प्लीज कॉपी कर लीजिए, और इसके बाद कल परसों टेस्ट है आप लोगों का, तो प्लीज पढ़ के आइएगा। टेस्ट आप लोगों का सिंपल बनाएंगे, आप लोग कर पाएंगे आराम से, ऐसे दिक्कत नहीं होगी आपको, पर प्लीज पढ़िएगा। और टाटा बाय बाय, सी यू। सर पूरा